ताजमहल के सामने से हमने ऑटो ले लिया था। अब हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट, जो कि है आगरा किला, जहाँ पे भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब रहा करते थे। 1565 में अकबर द्वारा प्रतिष्ठित मुगल बादशाह द्वारा निर्मित इस आगरा के किला को किला-ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आगरा किले को यमुना के किनारे पर बनाया गया था, ताकि दुश्मन सेना को दूर रखा जा सके। किला की सुरक्षा के लिए यहाँ पे पहले मगरमच्छ रखे जाते थे। ये है किला का लाहौर द्वार। अब ये अमर सिंह गेट के रूप में जाना जाता है और आगरा किले के प्रवेश के लिए एकमात्र गेट है। आगरा का किले के निर्माण को पूरा करने में 8 साल और 4000 श्रमिकों को लगाना पड़ा था। अमर सिंह गेट को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे मिलता है एक दूसरा गेट, वो है सिक्योरिटी गेट। इसके बाद तीसरा गेट मिलता है जो कि है वेलकम गेट। यहाँ पे तीनों गेट जिगजैग मॉडल में रखा गया है ताकि कोई शत्रु आसानी से अंदर ना आ सके। राजा युद्ध से लौटने के बाद ऊपर से दासियां फूल फेंक के उनका स्वागत करते थे। यहाँ से सीधी ढलान बना हुआ है ताकि अगर कोई शत्रु आए तो वहां से ऊपर से जो गोल पत्थर है वो छोड़ दिया करते थे और शत्रु का नाश हो जाता था, और ऊपर से गर्म तेल और गर्म पानी भी छोड़ा किया करता था। इस रास्ते में इस तरह का प्रणाली बनाया गया है ताकि कोई घोड़ा या हाथी आता है, कोई शत्रु आता है तो उसकी पैरों की गूंज सेना तक पहुंच जाए। ये है जहांगीरी महल। ये अकबर द्वारा अपने पुत्र जहांगीर के लिए निर्माण किया गया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहांगीरी महल, जहां पे जहांगीर अपने पत्नियों के साथ रहा करता था, और ये है मेन एंट्रेंस गेट। दीवार के उस तरफ भारतीय सेना रहते हैं जहां पे विजिटर्स को जाना अलाउ नहीं है, और इस तरफ पूरा किला है जहां पे विजिटर्स विजिट कर सकते हैं। ये है दीवाने आम। यह मुगल बादशाह का प्रमुख सभागार था। इस सभागार का प्रयोग आम जनता से बात करने और उनके फरियाद सुनने के लिए होता था। यह है ब्रिटिश गवर्नर का टॉम। यहाँ पे मीना बाजार था जिसमें केवल महिलाएं ही सामान बेचा करती थी। ये है दरबार की महिलाओं के लिए निर्मित नगीना मस्जिद। यह है दीवाने खास। यह वो स्थान है जहां मुगल सम्राट शाहजहां ने दरबारियों और राजकीय अतिथियों का स्वागत किया करता था। यहाँ से टनल बना हुआ है जो ताजमहल तक जाके मिलता है। यह वो जगह है जहाँ पे शाहजहां की पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को नजरबंदी बनाकर 8 साल तक कैद करके रखा था। ये है जहानारा महल। शाहजहां के दो पुत्री जहानारा और रोशनारा के लिए 2 पालकी के आकार के मकबरे बनाए गए थे। सामने देख रहे हैं, ये है अंगूरी बाग। ये है खास महल।
सामने फुहारे बने हुए हैं। यह खास महल बादशाह का सोने का कमरा या आरामगाह माना जाता है। दीवारों पे जो नक्शे हैं ये सारे पहले सोने के बने हुए थे। बाद में अंग्रेजों ने इन सोने को लूट कर ले गए। इसे बादशाहों के दिनों का एसी रूम भी कहा जाता है। ये लाइमस्टोन से बना हुआ है और गर्मियों के वक्त ऊपर ठंडा पानी छोड़ा जाता है जिससे ये घर ठंडा रहता है और ठंड के मौसम में ऊपर गर्म पानी छोड़ा जाता है जिससे ये गर्म रहता है। ये है हवा महल जहाँ पे यमुना नदी की ठंडी हवाएं बहती है। इस हवा महल पे बैठ के मुगल सम्राट यमुना नदी की हवाओं का आनंद लिया करते थे। ये है रंग महल। ऊपर बीच में राजा बैठा करता था और दूसरी तरफ उनकी पत्नी और उपपत्नी बैठती थी। ऊपर से दासियां रंग फेंका करते थे और नीचे नृत्य आदि किया जाता था। ये है जहांगीर महल। जहांगीरी महल के ठीक सामने है जहांगीर का स्नान कुंड जो जयपुर के राजा ने सम्राट जहांगीर को भेंट स्वरूप दिया था। ये बाथटब पूरा एक पत्थर से बना हुआ है और इसी में जहांगीर नहाया करता था। इस आगरा फोर्ट का पूरा टूर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो यही तक था इसका व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे मैडम को कुल्फ़ी खाना है।